हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर करेंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था आपका 28 दिसंबर 2020 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और एक चीज है, ये आपका फर्स्ट डे ही एग्जाम हुआ था, इसी दिन पेपर आपका शुरू हुआ था। ठीक है, मैं आपको हर दिन मिल जाएगा आपको वीडियो, मतलब सारे शिफ्ट में करवाऊंगी आपसे। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। So let's start the question. Question number one: the price of equity is 75% of the market. If the discount of 15% is allowed, then the profit is suppose market price the price of an article is 75%. That means cost price will be equal to what? 75% of market price. तो market price हम लोग यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा 45 पे 3 नीचे आएगा तो that means 3 अब एक चीज है, डिस्काउंट 15% कितना मार्क प्राइस दैट मींस मतलब 15% डिस्काउंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस डिवाइडेड बाय 85 डिवाइडेड बाय 17x by 20 का आपका 17। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखिए अब 17x by 20 है, तो नीचे कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट पहले निकालिए, 7% माइनस कॉस्ट माइनस 20 by 10 फाइन। प्रॉफिट का ऊपर प्राइस होता है इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? देखिए 3x by 4। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। यही होगा आपका क्या प्रॉफिट परसेंटेज। इसको सॉल्व कीजिए, एक्सपेंड किया 3x by 4 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 4 by 3x इंटू व्हाट 100 कितनी होगा? यहाँ से क्या हो रहा है? 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो 4 into 10 is 40 by 3। x भी कैंसिल हो जाएगा, तो 40 by 3%। तो डेसिमल पे लिखिए कितना आएगा? 30.33 परसेंटेज क्या होगा? तो एक्सपेंडिचर मतलब कितना एक्सपेंड कर रहे हो एजुकेशन पे? 1/3 एजुकेशन पे, तो 1/3 ऑफ 45,000 कितना हो जाएगा? 15,000। राइट, उसके बाद अगेन देखिए 2/6। 2/6 क्या होता है? 1/3 इज इट? 2 पे कट होगा ना। अगेन 1/3 जो है एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंड कहाँ पर कर रहा है? फूड एंड अदर नेसेसिटीज के ऊपर। ठीक है, तो वो भी कितना है? 1/3 है किसका? टोटल मंथली सैलरी का। फाइन, दैट मींस 45,000। ये भी आएगा आपका कितना? 15,000। तो रेस्ट ऑफ द सैलरी गोज टुवर्ड्स हिज सेविंग। तो अब देखिए सेविंग वो कितना करेगा? टोटल उसका मंथली सैलरी कितना था? 45,000। इसमें से वो कितना एक्सपेंड किया एजुकेशन पे? 15,000। फाइन, प्लस फूड एंड अदर नेसेसिटीज के ऊपर कितना है? अगेन वही 15,000 है। ठीक है, तो ये भी आपका सेविंग आ जाएगा कितना? फाइनली 15,000। फाइन, वही पूछा है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ सेविंग इज, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15,000, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। sin theta equal to pi 3/4, cos theta 5/4, then the value of 1 plus tan theta upon 1 minus cos theta पूछा है। ठीक है, तो इक्वेशन पे पहले ध्यान दीजिए क्या पूछा है? tan theta और cos theta। तो पहले tan theta का वैल्यू निकाल दीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो tan theta क्या होता है? sin theta by cos theta। तो sin theta का वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे? 3/4 फाइन, डिवाइडेड बाय cos theta का वैल्यू 5/4
सॉल्व कीजिए 3/4 इंटू 5/4 नीचे तो ऊपर आ जाएगा तो रेसिप्रोकल यानी कि 4/5 होगा तो 4 कैंसल 3/5 isn't it? tan थीटा तो मिल गया इक्वेशन में और भी एक चाहिए क्या cot थीटा तो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा अगर tan थीटा 3/5 है cot थीटा क्या हो जाएगा 5/3 फाइन इस दोनों चीज को वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो 1 प्लस tan थीटा वैल्यू कितना निकला 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा का वैल्यू कितना है 5/3 फाइन इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा ऊपर एलसीएम अगर 5 जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 इज 8/5 नीचे कितना आएगा एलसीएम अगर 3 जाएगा तो 3 माइनस 5 इज -2 फाइन तो ये कितना आ जाएगा 8/5 इंटू 3/-2 तो 2 पे कैंसिल होगा 2 4 जा 8 तो फाइनली कितना आएगा -12/5 होगा आपका आंसर यानी कि ऑप्शन डी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ए सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दे दिया कितना 14 और क्या दिया एंड कर्व सरफेस एरिया इज 528 कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2πRH इसको ध्यान से देखिए 2πRH इक्वल टू कितना होगा 528 डजंट इट फाइन ये है आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर दीजिए ठीक है 2πRH है ठीक है अब देखिए 2 इंटू पाई की जगह लिखिए 22/7 इंटू आर क्या है रेडियस हमें निकालना है इंटू एच का वैल्यू ऑलरेडी गिवन कितना 14 इक्वल टू 528 यही है तो इसको सॉल्व कीजिए 7 2 जा कितना होगा 14 तो यहाँ से आर निकालिए कितना होगा 528 डिवाइडेड बाय सारी चीज नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 isn't it? तो 2 पे कैंसिल कीजिए 2 2 जा 4 6 अगेन 4 इसको 22 पे डायरेक्टली कट कीजिए 22 1 जा 22 22 2 जा कितना होगा 44 तो अगेन ये 2 पे जाएगा 2 6 जा 12 तो आ गया आपका r का वैल्यू कितना 6 फाइन अभी देखिए क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज क्वेश्चन में क्या पूछा है वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h है कि नहीं तो इसको भी आप लिख लीजिए एक अलग साइड पे वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h तो यहाँ पर सारे वैल्यू डाल दीजिए पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर दिया है ठीक है आर का वैल्यू यहाँ से निकला कितना 6 तो 6 स्क्वायर कितना होगा 36 इंटू एच का वैल्यू कितना 14 फाइन तो कट कीजिए 7 2 जा 14 अभी आपका क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 इज 44 44 इंटू 36 आपका ये आ जाएगा 1584 होगा आपका आंसर तो ऑप्शन सी है ठीक है तो मैं डेली वीडियो लेकर आऊंगी सारे अभी शॉर्ट पेपर करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कमिंग सीबीटी 2 एग्जाम्स एज वेल एज आपका ग्रुप डी के लिए ठीक है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर भी कर दीजिए ठीक है सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 if the mass of a person is 60 kg on the surface of earth then the same person's mass on the surface of the moon ठीक है ये क्वेश्चन ध्यान से देखना मास दिया है यहाँ पर वेट नहीं पूछा है तो मास जो है अर्थ पर जितना होगा वही बराबर होगा मास कहाँ पर मून के ऊपर भी ठीक है यानी कि यहाँ पर सीधा आंसर 60 kg ही आएगा ठीक है सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है 6/5 ठीक है 6/5 ऑफ लिखा है तो ऑफ की जगह मैं लिखती हूँ इंटू isn't it विद इन ब्रैकेट पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है ठीक है उसके बाद आप बॉडमास का जो थ्योरी है वो लगा लीजिए ठीक है 1/3 प्लस 2/4 तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 ऊपर कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 होगा मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 10 ठीक है माइनस अगेन 5/6 ऑफ मतलब इनटू विद इन ब्रैकेट 10 और 20 ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 20 तो 20 मतलब 10 है यहाँ पर तो 2 2 3 6 6 प्लस यहाँ पर 12 दैट मींस 18 isn't it माइनस 1/6 आएगा फाइन अब इसको सॉल्व कीजिए 5 2 जा 10 6 2 जा 12 है कि नहीं तो 2 2 भी कैंसिल तो बचा कितना 1 माइनस अगेन इसी टर्म को सॉल्व करेंगे सेकंड वाले 6 3 जा 18 5 4 जा 20 दैट मींस 1 माइनस 3/4 माइनस 1/6 रहेगा है कि नहीं अब ये तीनों चीजों में एलसीएम कितना जाएगा 4 और 6 का एलसीएम कितना 12 होगा कि
2 3 जा 6, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 12 माइनस 9 माइनस 2, फाइनली आपका आएगा 12 माइनस 9 कितना होता है 3 माइनस 2 इज 1/12 होगा आपका आंसर। ये होगा ऑप्शन डी। सिंप्लीफिकेशन जब भी क्वेश्चन पे आए थोड़ा ध्यान से करिए, नहीं तो फिर आपका आंसर लास्ट में नहीं होगा, फिर आपका क्या होगा ऊपर से टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा स्लोली मतलब धीरे कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ AQ माइनस BQ इक्वल टू 625, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया है कितना, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया 25 है कि नहीं। अब एक चीज बताए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B इंटू क्या है A माइनस B है कि नहीं, इक्वल टू 25 है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे देखिए A प्लस B का वैल्यू ऑलरेडी कितना 5 दिया है, इंटू A माइनस B इक्वल टू 25, तो यहाँ पर क्या होगा 5 5 जा 25, तो यहाँ से आपका A माइनस B का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। अभी देखिए AQ माइनस BQ दिया है क्वेश्चन पे कितना 625, तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 625, है। अब A माइनस B का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला 5 है कि नहीं, तो 5 इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 625, तो ये 5 पे कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ पर 125 है कि नहीं। तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली 125, तो 125 ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 2x 3x माइनस 8 और दिया है कितना 5x माइनस 12, तो आपको पता होगा तीनों एंगल का जो है, सॉरी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है समेशन कितना होता है 180, तो सारे चीजों को ऐड कर दीजिए, तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 कितना होगा बराबर 180 के साथ, है कि नहीं, तो इम्प्लाइज, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5x प्लस 5x 10x, ठीक है, इक्वल टू क्या है -8 -20, -20 राइट साइड में जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो 180 प्लस 20 इज हाउ मच 200, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू जो है ये आ गया 20, ठीक है। अभी क्या पूछा है द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाले 5x माइनस 12 होगा, तो 5x माइनस 12, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 5 इंटू एक्स इज 20 माइनस 12, तो 5 इंटू 20 इज 100 माइनस 12, ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 88 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है 88, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, in the rectangle the length is twice the perimeter of the rectangle is, यहाँ पर थोड़ा कमा देना चाहिए उसको, हाँ, तो in the rectangle the length is twice twice the perimeter of the, क्या दिया है यहाँ पर the length is twice the breadth लिखा गया था, यहाँ पर ये लिखना चाहिए इसको breadth, ठीक है, length is what 2 times the breadth, ठीक है, and यहाँ पर and है, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना, थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, इन द रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 48, ठीक है, पेरीमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, रेक्टेंगल का इक्वल टू कितना है 48, तो इसका मतलब क्या है l प्लस b कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो लेंथ की जगह क्या डाल दीजिए 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है प्लस ब्रेथ इक्वल टू व्हाट 24, तो 3b विल बी इक्वल टू 24, तो b कितना आ जाएगा 8, अगर b 8 आएगा तो l कितना है 2 टाइम्स, तो 16 आएगा। उसके बाद क्या बचा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है, तो एरिया कितना होता है l इंटू b, ठीक है, तो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना होता है 128 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन बी है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए, इन द रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज
completed a project with an income of 28,000. दोनों का जो इनकम है वो प्रोजेक्ट का वो कितना है 28,000 है. इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? श्वेता वर्क फॉर 20 days, ये ध्यान देना. एंड हॉरिस वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? 30 days. फाइन. इफ देयर डेली वेजेस, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वेजेस दिया है डेली वेजेस ये दोनों का कितना है रेशियो? 5:6 पे दिया है. ठीक है. यहाँ पर देखिए क्या लिखा, देन श्वेता शेयर इज, यही पूछा है. अगर श्वेता 20 दिन में काम कर रहा है, हरीश अगर 30 डेज पे कर रहा है, अगर दोनों का वेजेस अगर 5:6 है तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों का जो वर्क रेशियो है वो आ जाएगा. ठीक है. वर्क रेशियो कितना आएगा? यहाँ पे वर्क रेशियो जो है वो आ जाएगा आपका कितना? 20 × 5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 और 5 का इस मतलब अनुपात यानी कि रेशियो 30 × 6 हो जाएगा. ये चीज ध्यान देना. तो 100 क्या होगा? ये 180. ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा कितना? 5:9. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? श्वेता शेयर. तो श्वेता का शेयर कितना होगा? श्वेता का ये है तो 5 डिवाइडेड बाय ये दोनों का एडिशन 5 + 9 = 14. टोटल वो दोनों का इनकम कितना था? 28,000 क्वेश्चन पे. ठीक है. इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 2000 आएगा. ठीक है. तो 5 × 2000 इज 10,000 होगा आपका आंसर, जो कि श्वेता का शेयर है. तो ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. A class of 50 girls and 70 boys sponsored a musical program. गर्ल्स कितना है? 50. बॉयज क्या है? कितना है यहाँ पर? 70. ठीक है. If 40% of the girls and 50% of the boys are attended, 40% of the girls, 40% of the girls कितना है? 50. ठीक है. ये कितना आ जाएगा आपका? 2, ये 20. दैट मीन्स गर्ल्स कितना? 20. बॉयज कितना है? 50%. यहाँ पर दिया है 50%, मतलब 70 का 50% कितना होता है? 35. अगर इतने लोग अगर अटेंड कर रहे हैं मतलब टोटल कितना करेंगे फिर? 20 + 35 कितना हो जाएगा? ये 55. Approximately what percentage of the class attended the program? तो परसेंटेज हमें निकालना है. टोटल कितना अटेंड किए यहाँ पर? 55 है कि नहीं? आउट ऑफ टोटल कितना थे यहाँ पर? गर्ल्स और बॉयज 50 + 70 is 120. तो 55/120 × 100 ये होगा परसेंटेज. इसको सॉल्व कीजिए मेरे. 0 0 कैंसिल. 2 5 = 10, 2 6 = 12. तो 55 × 5 is how much? 275/1 6 आएगा. तो इसका वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली. तो ये आ जाएगा 6 4 = 24, बचा कितना? 35. राइट. तो 6 4 = 36 मतलब 36 अगर होगा तो ये 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 46%. तो ऑप्शन बी होगा आपका आंसर. ठीक है. सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. The greatest number that will divide 155, 260, 315 and leave the remainder 5, 10, 15 respectively is. तो ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है. आप यहां से क्या कीजिए? यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाइए. ठीक है. 155, 260, ठीक है, और क्या दिया है? 315. ये तीनों को आप डिवाइड कीजिए. पहले ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये ऑप्शन में कौन सा पड़ा है सबसे? 75. इसमें डिवाइड कीजिए. कितना होगा ये? 75 2 = 150. तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5. लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 रिमाइंडर आना चाहिए. करिए अभी ये 75 पे. तो 75 × 3 कितना होता है? ये 225. 5 75 × 3 225. इसमें क्या आएगा रिमाइंडर? 35, जो कि यहाँ पर 10 आना चाहिए. तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा 75 पे. फिर कोशिश कीजिए इसको 155 को 50 पे. 75 के नीचे कौन सा नंबर है? 50 है. तो ये आ जाएगा कितना? 50 कितना? 150. रिमाइंडर कितना होगा? 5. अगेन 260 को डिवाइड कीजिए 50 पे. कितना होगा? 50 × ये कितने पे जाएगा?
5 पे, ठीक है, 250, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर बराबर आ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर देखेंगे 315 पे कितना होगा, ये 50 पे अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, 50 या 300, तो रिमाइंडर कितना है 15, तो आ गया ये, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the simple interest on an amount of 3400 rupees for 4 years is 680, ठीक है, इज 680, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया कितना 680, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना है 3400 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा है इनटू टाइम पीरियड कितना दिया 4 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, बस इसको सॉल्व करें, 0 कैंसिल, तो r का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 680 डिवाइडेड बाय 34 इनटू 4 आएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 34 पे डायरेक्ट लीजिएगा 20, ये क्या होगा 4 5 जा 5 होगा तो 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 5%, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the adjacent angles of rhombus are in the ratio of 3:6, the smallest angle of the rhombus is, यही पूछा, एंगल देखिए कितना दिया है 3x एक दिया है, सपोज 6x है, क्योंकि रेशियो होगा 3:6 है, तो एक मान लीजिए 3x और एक है 6x, तो ये आपका क्या है, सपोज रोम्बस है, रोम्बस का हमेशा याद रखना दोनों का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो उसका जो सम एडिशन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 6x इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, राइट, तो इसका मतलब 9x आ गया कितना 180, इसका मतलब x कितना आएगा 20 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल पूछे तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली 3x, तो 3 to 20 60 डिग्री होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 180 डिवाइडेड बाय ये दिया है, ठीक है, इस चीज को सॉल्व कीजिए कितना आएगा 180 डिवाइडेड दिया है, विद इन ब्रैकेट क्या है 2 क्यूब मतलब 8, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1, isn't it, प्लस 37 माइनस 20, हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, बाद में बोर्ड मैथ्स का जो थ्योरी है वो लगाना, 180 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 8 प्लस 9 कितना 17 प्लस 1 18, isn't it, प्लस 37 माइनस 20, ठीक है, तो ये पहले डिवाइड करना है हमें, देखिए DODMAS यही तो है आपका बोर्ड मैथ्स, पहले आपको क्या करना है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, तो डिवीजन करना है पहले, तो 180 डिवाइडेड बाय 18 कितना होता है ये 10 प्लस 37 माइनस 20, अब देखिए 10 प्लस 37 47 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 27 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, a rope is divided to 3 different parts, एक मान लीजिए ये एक रोप है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है, अब देखिए क्या है 1/, the first part is 1/5 of the whole length, ये अगर 1/5 है, टोटल लेंथ मान लीजिए सपोज 1 है, ठीक है, ये 1/5 है फर्स्ट पार्ट का, सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट इज 3/2 ऑफ द फर्स्ट, तो 3/2 ऑफ द फर्स्ट, ये चीज ध्यान से देखना, ऑफ द फर्स्ट मतलब 3/2 ऑफ फर्स्ट का कितना था 1/5, तो ये आपका आ जाएगा 3/10, राइट। थर्ड पार्ट इज मतलब ये वाले पार्ट निकालना है, टोटल कितना मैं बोली थी अज्यूम करने 1 माइनस इसमें से घटा लीजिए 1/5 प्लस 3/10, ये आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट, तो 1 माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ऊपर कितना 2 प्लस 6 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व होगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 1 माइनस 3/5 कितना आएगा फाइनली 2/5 होगा आपका आंसर, राइट, 2/5 होगा ना, 1/5 ये आपका क्या 3/10, मैम एलसीएम अगर 10 जाएगा और 2 प्लस 3, अच्छा सॉरी ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 10 अगर एलसीएम जाएगा ऊपर आ जाएगा कितना 2 प्लस 3 इज 5 आएगा, ठीक है, तो ये कितना होता है 1/2 होगा, अगर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स आंसर आएगा आपका 1/2, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है।
So next moving, next question. Question number 17. The value of 5 sin 14, 5 sin 14 क्या है, ठीक है, इंटू sec 76, उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए sec 76 को कैसे लिखेंगे, कोसेक होगा, राइट, कोसेक क्या है, कोसेक 14 के बराबर होगा, क्योंकि 90 माइनस क्या होता है, ये सेक, मैं लिख लेती हूँ साइड में, सेक ऑफ 90 माइनस 14 यही होगा, तो ये 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, तो कोसेक 14, तो ये जो कोसेक 14 है उसको आप लिख सकते हैं 1 बाय sin 14, इजंट इट, प्लस यहाँ पर देखिए cot 15 है, cot 75, cot 75 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका tan 15, तो cot 15 tan 15 कैंसिल, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ +3 प्लस 2 tan 45 का वैल्यू कितना 1, ठीक है, तो यहाँ से sin 14 कैंसिल, तो 5 + 3 इज 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा, ये 10 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. The smallest 5-digit number that leaves a remainder of 6 when divided by 7 is, ए दिया, smallest 5-digit number कौन सा है, 1 2 3 4, 4 बार 0 रहेगा, ठीक है, इसको when divided by 7 पे हम डिवाइड करेंगे पहले, तब भी जाकर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसी टाइम हम नंबर निकालेंगे, तो 7 पे पहले डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, तो बचा कितना 30, 7 4 जा कितना 28, 20 अगेन, तो ये कितना हुआ 7 2 जा 14, 6, राइट, 56, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा, रिमाइंडर ऑफ 6, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रिमाइंडर 6 कैसे आएगा, अगर हम 2 और ऐड कर लेंगे नंबर पे यहाँ पे, तभी जाके ऑब्वियसली यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 6, दैट मीन्स 1 0 0 0 प्लस 2, 2 ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 2 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. The ratio of two positive number is 3:7. दोनों नंबर का रेशियो दिया है 3:7. सपोज एक नंबर 3x है, सेकेंड नंबर आपका 7x है, LCM is 231. अब बताइए 3x और 7x, ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x जो कि आपका LCM है, तो 3 और 7, दैट मीन्स ये जो पार्ट है आपका LCM है कि नहीं, तो LCM कितना है यहाँ पर 3 × 7 21 × x, तो 21x बराबर कितना दिया है क्वेश्चन पे 231, फाइन, तो x कितना आ जाएगा 1 1 11 आ जाएगा, ठीक है, फाइन। द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, स्मॉलेस्ट दोनों में कौन सा होगा 3x, तो 3 × 11 कितना है 33, ऑप्शन ए। So next moving, next question, question number 20. What is to be added to, सपोज मान लीजिए यहाँ पर x हम ऐड करेंगे, टू बी एडेड टू 12% प्लस 12% मतलब 12/100 ऑफ 2400, राइट, यही है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, फाइन, अच्छा सॉरी, हाँ x प्लस ये कितना आ जाएगा 12 × 24, यही है, विल बी इक्वल टू दिया है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 18% ऑफ, दैट मीन्स 18/100 ऑफ क्या है 5400, ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आएगा 18 × 54 माइनस 12 × 24, थोड़ा सा इसको आसानी पे सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कीजिए, पहले 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3, राइट, यहाँ पर 3 होगा, 3 × 54 कितना है 162 माइनस यहाँ से 28, मतलब यहाँ पर सॉरी 6 कॉमन जाएगा, तो ये बचेगा 12 है, तो 2 × 24 48, फाइन, इसको सॉल्व कीजिए 6 इंटू ये कितना आ जाएगा 114 × 6, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 684 आएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. एक ट्रेन लीव्स ए स्टेशन टुवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना लास्ट टाइम भी एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आया था, अभी भी आ रहा है, ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से, क्या दिया, ए ट्रेन लीव स्टेशन ए टुवर्ड स्टेशन बी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए सपोज ये आपका ए ट्रेन लीव स्टेशन ए, तो ये सपोज स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन बी है। ध्यान से देखना एक क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रेन लीव स्टेशन ए से जो ट्रेन जा रहा है ये कितना स्पीड पे जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर अनदर ट्रेन लीव स्टेशन बी टुवर्ड स्टेशन ए, कितना किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज 725, टोटल डिस्टेंस ध्यान से रखना 725 ये दोनों में। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम स्टेशन ए वेयर द टू ट्रेन आर टू मीट फ्रॉम स्टेशन ए, यहां से। ठीक है, अब देखिए 50 किलोमीटर में इसी तरफ से जा रहा है ट्रेन, लेकिन ये कितना क्या गया, आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटे के बाद बी से शुरू हो रहे हैं। तो जो फॉर हाफ एन आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना होगा, d इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड कितना है 50 इंटू टाइम पीरियड आधा घंटा है, मतलब हाफ आवर 1/2, ये आ जाएगा 25 किलोमीटर वो कवर किया है ए, जब यहाँ से वो शुरू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये 25 किलोमीटर ऑलरेडी वो कवर कर लिया। ठीक, अब ये दोनों में डिफरेंस बताइए कितना बचेगा अभी, ये दोनों में डिस्टेंस 25 किलोमीटर ऑलरेडी वो कवर कर लिया है यहाँ से जब शुरू हुआ है, तो अभी कितना है 700 किलोमीटर। फाइन, अभी अगर 700 किलोमीटर है, ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या होगा, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड कितना है बताइए, रिलेटिव स्पीड जो है ये कितना है, ए से जो जा रहा है 50 किलोमीटर, बी से जो आ रहा है 150, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड होगा, तो 50 प्लस 150 ये कितना होगा 200 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ गया। अगर रिलेटिव स्पीड आ गया तो टाइम यहाँ पर कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना बचा है यहाँ पर 700, तो 700 बाई 200 होगा, 0 0 कैंसिल, यानी कि 7/2 आवर। राइट, अब देखिए ये जो 7/2 आवर में ए कितना ट्रैवल किया, यहाँ तक ए पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये जो इन 7/2 आवर्स कितना टाइम को कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम, कितना स्पीड पे, यहाँ से कितना स्पीड पे जा रहा है 50 पे, इनटू टाइम कितना 7/2। फाइन, तो 2 पे कट होगा 25, 25 इंटू 7 इज 175 किलोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्टेशन ए, स्टेशन ए से कितना डिस्टेंस पे ये दोनों मीट करेंगे। फाइन, ऑलरेडी वो 25 किलोमीटर कवर कर लिया है, यहाँ पर इसके बाद और कितना कवर करेगा 175, यहाँ से भी वो आ रहा है, तो ये इतना डिस्टेंस के बाद ही जाके दोनों मिलेंगे, दैट मीन्स 175 प्लस 25 कितना होगा ये 200 किलोमीटर पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, two buses start from opposite points towards each other on a main road 185 km apart. The first bus runs for 35 km and takes a right turn. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट पॉइंट, सपोज यहाँ पर एक बस है और यहाँ पर एक बस है। ठीक है, each other on a main road 185 किलोमीटर apart. ठीक है, ये दोनों में जो डिस्टेंस है वो 185 है। द फास्ट बस रन्स फॉर 35 किलोमीटर, ये जो फास्ट बस है ये 35 किलोमीटर जा रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है राइट टर्न ले रहा है 70 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स फॉर 70, तो राइट टर्न करके यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये है आपका 70। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस था 185। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर राइट टर्न करके जो फर्स्ट बस है 17 पे है, इट देन टर्न्स लेफ्ट, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ठीक है, लेफ्ट पे आ रहा है, लेफ्ट का मतलब अगर ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है, लेफ्ट कौन सा होगा साउथ का, हमेशा इसी डायरेक्शन
राइट जो होता है उसका लेफ्ट होता है, ठीक है, साउथ में, ठीक है। तो इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 42 किलोमीटर, ठीक है, एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। फिर से वापस वो कोशिश कर रहा है कि मेन रोड तो ये है, तो यहाँ पर जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो पहुंच गया है यहाँ पर, तो ये अगर 17 है तो ये भी 17 होगा, ये 42 मतलब ये भी 42, राइट। अब देखिए इन द मीन टाइम राइट, ड्यू टू ए माइनर डेल्टा द अदर बस दैट मींस दिस बस has run only 36 किलोमीटर along the main road। तो ये यहाँ से आ रहा है, तो ये कितना कवर कर रहा है 36 किलोमीटर, ठीक है। What will be the distance between the two buses at this time? ये एक्चुअली में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इसमें करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखना 36 है तो टोटल कितना था आपका 185 माइनस इसमें से ये टोटल डिस्टेंस कवर करना 35 प्लस 42 कवर कर लिया प्लस 36, ये कितना आएगा बताइए 185 माइनस ये कितना 130, तो इसको घटाइए 185 से कितना आएगा 72 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये वाले वीडियो में कर लिया ये वाले क्वेश्चन, एक्चुअल में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, the ratio of ladies to gents numbers in a club is 3:2, fine। सपोज जो लेडीज होंगे सपोज ये 3x हो गए और जेंट्स का सपोज नंबर है 2x, ठीक है। रिसेंटली 300 लेडीज आर जॉइनिंग द क्लब, दैट मींस 300 ऐड हुए, तो 3x थे पहले फिर 300 ऐड हो गए, ठीक है, एंड द रेशियो बिकम 5:2। तो जेंट्स को एज यूजुअल है तो डिवाइडेड बाय 2x इक्वल, तो अब जाके उसका रेशियो कितना बना 5/2, फाइन यही। तो इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्या पूछेगा नंबर ऑफ लेडी मेंबर्स नाउ इन द क्लब। सो हमें निकालना क्या है 3x प्लस 300, क्योंकि अभी कितना मेंबर्स है वही पूछा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 300 इक्वल टू ये आएगा 10x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 300 इक्वल टू ये 4x हो जाएगा, फाइन। अभी x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा 300/4, फाइन, कट कीजिए 2 ऊपर आ जाएगा 150, फाइन, ये आ जाएगा कितना 75, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन पे, अभी जो लेडीज नंबर कितना है यहाँ पर 3x प्लस 300 प्रेजेंट जो है, तो 3x प्लस 300 का वैल्यू निकालना है, निकालिए x का वैल्यू कितना 75, तो 3 इंटू 75 प्लस 300 होगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 225 प्लस 300, फाइन, ये आपका फाइनली आएगा 525, लेकिन ऑप्शन पे तो नहीं है 525, एक मिनट, फाइव 25 होगा इसका आंसर, इसका कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं 3x प्लस 300, ये ध्यान से देखना, ये ऑप्शन में शायद नहीं है कि कुछ है, इसको देखना है कितना आएगा ये फाइनली आपका, ये आ जाएगा 500 750 आना चाहिए इसका आंसर, एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं फिर से 3x प्लस 300/2x इक्वल टू 5/2, फाइन, तो 6x, अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे 6x प्लस 600 होगा इक्वल टू 10x, तो ये कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू 14x, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा आपका 150 आएगा, तो 3x प्लस 300, सो ही x की जगह आप लिख लीजिए 150 आप लिखेंगे, तो 150 इंटू 450 प्लस 300, ये आपका आ जाएगा 750 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1/sin square 65 प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin square 65 प्लस cos square 65 कितना होता है 1, क्योंकि sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है 1, प्लस sin 15/cos 15, तो इसको हम लिखेंगे sin 15 डिवाइडेड बाय cos 75 को हम लिख सकते हैं sin 15, इजंट इट, कैसे लिखेंगे
लिखेंगे क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस 15 वो भी बराबर क्या होता है cos 75, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, दैट मींस sin 15 इक्वल टू कितना है 3 tan थीटा, ये 3 tan थीटा नहीं है, ये √3 tan थीटा है, √3 tan थीटा के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 1 + 1 इक्वल टू कितना आएगा √3 tan थीटा। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पर ये क्या होगा 1 + 1, अच्छा एक मिनट 1 ये, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर है मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ पर एक एडिशन है ये वाले पार्ट पे, देखना आप पीडीएफ में आपका 1 प्लस cos 65 है sin 65 है, यहाँ पर लिख लीजिए sin 65 सॉरी cos 65 डिवाइडेड बाय sin 65 है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक भी 1 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, तो +1 और एक हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/√3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा √3। ठीक है, अगर tan थीटा √3 है, √3 क्या होता है tan 60 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 का। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान देना 1/sin 65 sin का 65 प्लस cos का 65 प्लस sin 15 by cos 75 प्लस cos 65 by sin 65, यहाँ पर एक ये मिक्स हो गया है। ठीक है, so next moving next question, the sum of two numbers is 60 and their HCF and LCM are 12 and 72 respectively. The sum of the reciprocal of the two numbers is 8 है। अब देखना सम ऑफ टू नंबर, सपोज एक नंबर x है और एक y है, दोनों का सम क्या है 60 क्या है, फाइन HCF एंड LCM। ठीक है, याद रखना हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है x इंटू y क्या होता है HCF इंटू LCM होता है, ये फॉर्मूला है HCF LCM का, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 12 इंटू 72 होगा। फाइन, तो x प्लस y है xy, क्वेश्चन में क्या पूछा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, दैट मींस 1/x प्लस 1/y, इसका वैल्यू पूछे। आप यहाँ पर क्या कीजिए पहले एलसीएम ले लीजिए xy, ऊपर आ जाएगा x प्लस y। फाइन, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 60 डिवाइडेड बाय xy का 12 इंटू 72, तो ये क्या होगा 12 5 से 60, तो 5/72। ठीक है, 5/72 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ 5 × 2/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 × 5 15 प्लस 2 इज 17/3 प्लस अगेन 0.73 माइनस 3.123, यही दिया, इसको सॉल्व करना है, कीजिए अभी। ये आपका आ जाएगा, मैं बता देती हूँ 5, इसका देखिए 17/3 को इसको थोड़ा सा लिख लीजिए डेसिमल पे, कितना आएगा 5.66, ऐसे अनलिमिटेड है, अगर इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे तो 6.667 आएगा, माइनस ये दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा -2.393 आएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा 3.274, तो इतना ही लेना है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए में है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द यूनिट इज in 4 into देखिए 4 into 38 into 764 into 1256 है, यूनिट डिजिट निकालें, तो हमेशा ये जो यूनिट जो ये नंबर लेना है फर्स्ट वाले नंबर चारों का। ठीक है, तो ये क्या है 4 into 8 कितना होगा 32, तो मैं 32 के बदले 32 आएगा, राइट, ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 4 into 8 कितना 32, 32 में भी वही यूनिट वाले प्लेस लेना है, तो 2 into अगेन 4, यहाँ पर यहाँ से 4 लेना है, यहाँ पर क्या 6 लेना है। ठीक है, यही होगा, तो 4 into 2 अगेन 8 into 6, 8 into 6 is 48, तो 48 में हमें क्या लिखना है 8, 48 मतलब यूनिट डिजिट चाहिए मतलब 8 होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, in order to qualify in an examination one has to secure 50% of the overall marks in the examination consisting of two papers. A student secure 40% in the first paper of 200 marks, minimum what percentage of marks should be secured in the second paper of 150 marks in order to qualify in the examination?
अब एक क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए टोटल जो मार्क्स है x है, ठीक है। अब दिया है 50% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स वन हैज टू सिक्योर, दैट मींस पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए 50% ऑफ मार्क्स, मतलब 50/100 ऑफ टोटल मार्क्स x, ठीक है। अब देखिए एक चीज, जो फर्स्ट पेपर है वो कितना मार्क्स का है, तो फर्स्ट पेपर वो 200 मार्क्स का है, ठीक है। और जो सेकेंड पेपर है वो कितना मार्क्स का, देखिए 150 मार्क्स का दिया है, ये दिया है। अब एक चीज देखिए, a student secured 40% in the first paper of 200 marks, मतलब 40% of 200 कितना होता है, 40% of 200 कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 80, ठीक है। अब देखिए मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड इन द सेकंड पेपर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, तो फर्स्ट पेपर में इसको आ गया कितना 80, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना नंबर लाना है तभी जाके वो टोटल पास करेगा, ठीक है। तो अभी कितना, ये टोटल मार्क्स यहाँ पर कितना हो रहा है 200 प्लस 150 मतलब 350 है, फाइन 350। अब देखिए 50% जो उसको सॉल्व, मतलब टोटल उसको कितना स्कोर करना है 50%, आधे मार्क उसको लाना है पास करने के लिए, तो 50% ऑफ x ऑलरेडी इधर मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू कितना 350, तो 50% ऑफ 350 कितना होता है, ये 2 पे कैंसिल होगा, ये आपका आएगा कितना 175, फाइन 175, ठीक। अब देखिए 175 अगर उसको स्कोर करना है इन टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर वो ले लिया 80 मार्क्स, तो 175 माइनस 80 कितना बचा 590, तो यहाँ पर इसको कितना करना है 95, ठीक है। 95 जैसे भी हो उसको स्कोर करना है। अभी ये जो 95 वो चीज जो परसेंटेज पे ही पूछा है, देखिए what minimum what percentage of marks should be secured in the second paper, तो 95 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितना है सेकंड पेपर का 150 है, इनटू क्या होगा 100, इसको बस आपको सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 95 इनटू 2/3 कितना आएगा, ये 190/3, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 63.33, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा आपका 64%, यानी कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बार बार इसको देख लीजिए, इसको ये करके, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 54 इंटू 125 का रूट दिया है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या दिया है, 54 इंटू, अच्छा ठीक है 54 इंटू 125 का रूट क्या होता है, 5 इंटू 25 क्या है 125, तो ये आपका आ जाएगा 5√5, है कि नहीं, इसका रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 इंटू ये कितना आएगा 45, मतलब 5 इंटू 9 है रूट, तो ये कितना होगा 45 का रूट 3√5, 3√5 है कि नहीं, इसका क्या है रूट 5। अब देखिए ये चीज रूट रूट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 54 है तो यहाँ से क्या होगा √5 भी कैंसिल, फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए 54 इंटू 5 नहीं, रूट तो कैंसिल नहीं होगा, ये ओवरऑल रूट हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल फुल रूट 24 इंटू 3 है, फाइन। अब इसको देखिए क्या करना है, 3 पे ये कैंसिल होगा, 3 1 18 इंटू 5 बाई 24, ये अगेन जाएगा 6 पे 6 3 जा 18, 6 4 जाएगा, तो 15/4 का रूट ओवर आएगा, ठीक है। तो अगर 15/4 है तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर लोगे कितना होगा, अगर 15/4 है ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए सपोज ये 16 होगा, ठीक है, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आंसर आपको लगाना है 2.5, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाले क्वेश्चन देख के लगाना ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, x and y together can complete a piece of work in 12 days, y and z 18 days, z and x in 15 days, that means ये क्वेश्चन कैसे करना है, टोटल हम मिला लेंगे तीनों का, तो 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z, ये तीनों का 1 पे वर्क कितना आएगा 1/12 प्लस 1/18 हो जाएगा प्लस 1/15, फाइन।
मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये कितना आ जाएगा आंसर आपका, ये आपका आएगा 37 बाई 37 बाई, ये आपका आ जाएगा 37 बाई 180 आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा, वन डे वर्क कितना होगा, ऑब्वियसली 37 बाई 360 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय एक्स वाई जेड, तीनों के द्वारा, मतलब ये काम कितने दिन पे कंप्लीट होगा, कितना होगा, अगर ये तीनों का वन डे वर्क अगर इतना है, दिन कितना आ जाएगा, इसका इनवर्स होगा ऑब्वियसली, तो 360 बाई 37, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर भी लेना है, अगर 360 है 370 होगा तो 10 डेज आ जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन बी लेना है। तो एनटीपीसी में थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देके थोड़ा सा आपका खुद का ट्रिक्स लगा के ऑप्शन लगाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, the simple interest on a sum of amount for 2 years at 10% per annum is 500. The simple interest already given कितना 500, ठीक है, इक्वल टू कितना PRT, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है, इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, इंटू 2 years डिवाइडेड बाय 100 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व की 0 0 कैंसिल, 2 5 10, तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, 500 इंटू 5 इज 2500 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का टू द पावर T है, राइट, टाइम पीरियड, तो P कितना निकला 2500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 10 बाई 100 टू द पावर टाइम पीरियड कितना 2 इयर्स का, तो 0 0 कैंसिल, 10 प्लस 1 इज 11 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो 2500, तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121 बाई 100 होगा, तो 121 इंटू 25 कितना होता है ये 3025 आएगा, ठीक है। अमाउंट अगर 3025 है तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3025 माइनस 2500, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 525 होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए 28 दिया है, फिर दिया है क्या 63 94 ऐसे दिया, यहाँ पर पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक चीज देखना है, ये वाले कॉलम थोड़ा सा देखिए क्या है, 28 प्लस 8 क्या होता है ये 36, राइट, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, फाइन। सिमिलरली ये सेकंड कॉलम देखिए 63 प्लस 18 कितना है 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, तो 9 नहीं यहाँ पर 6 का स्क्वायर था तो 6 है, फाइन। अब हम क्या करेंगे 94 प्लस यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 दिया है, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे 13 स्क्वायर कितना आएगा 169 होता है, तो यहाँ पर कितना लिखने पे 169 आएगा, तो 169 माइनस क्या है 94 घटाएंगे 75, तो आंसर होगा 75, ठीक है। तो ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करके जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नंबर from among the given option that can replace the question mark, 69 दिया है, 55, 26, 69, 55, 26 और 13 दिया है, ठीक है, एक दिया। अब देखिए 69 से 55 कैसे आया, ये चीज देखिए 69 से 55 कैसे होगा, अब देखिए 6 है 9 है, राइट, तो 6 इंटू 9 कितना है 54, इसमें ऐड कर दीजिए 1 हो गया 55, 9 6 या 54 प्लस 1, सिमिलरली इसको ऐसे ही करिए 55 में 26 है, दैट मींस 5 इंटू 5 25 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, ये दोनों में 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13 आ गया। अब इसका नेक्स्ट वाले वैल्यू पूछा है, सिमिलर वे पे करिए 1 इंटू 3 प्लस 1, तो 1 इंटू 3 कितना है 3 प्लस 1 कितना होता है 4, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट मूविंग
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए ले लिया थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। सो आपको डेली मेरा वीडियो मिल जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टार्ट करवा रही हूँ सीबीटी 1 के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर एंड लाइक ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है, एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। ये सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कितना पार्ट है, 1 2 3 बीच में, इसको नंबरिंग करिए पहले 1 2 3 4 और ये तीनों चारों को ऐड कर दीजिए, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना होगा 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10, फाइन। ऐसे ही तीनों चीजें 1 2 3 तीन ट्रायंगल मिल जाएगा, मतलब 10 + 10 + 10 तीन ट्रायंगल के लिए कितना ही है 30, फाइन। अब देखिए ये एक ट्रायंगल होगा कि नहीं, ये एक होगा, मतलब एक ऐड कर दीजिए 31, ये फिर ऊपर वाले ट्रायंगल होगा +1 अगेन, ये कितना हो गया 30 + 1 + 1 इज 32, टोटल ट्रायंगल कितना होगा आपका 32, ऑप्शन ए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो भी वही सिमिलरली आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे सीरीज करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियो नहीं मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।